इतने बैगन फल रहे थे मित्रों, देखो कल के ओलेबाजी ने सारा चौपट कर दिया। ये बैगन के पेड़ हैं जिसमें बड़ी मेहनत से मैंने बैगनों को तैयार कर रखा था। ये तो बड़ी बैगन लगा रहे हैं, तो लंबा ये कुछ भी नहीं बचा। ये कद्दू का पौधा देखो, ये बैगन के पेड़ देखो, इतने बैगन, इनमें सब में चोट लग गई है, मैंने इनको तोड़ दिया है। ये बैगन, और यहाँ देखो ये मिर्च, ये मिर्च थी भेड़िया मिर्च, आचारी मिर्च। ये इसको मैं लगा नहीं पाया, लगाता तो ये इसके कमर तोड़ा। ये तो ये पेड़ है। इधर बैगन की नर्सरी थी, इसका ख़त्म। ये प्याज दिखाओ, ये शेणी मारियूं बैग, हाँ दही पटकाई बोट का कभी होश ना हो। हाँ शेणी मारी बैग, दही पटकाई बोट। अच्छा डाल हानी पेड़, हाँ भी कबा होश नहीं होने भाई। ना ना ना। तुम्हें तो ऐसा भी एक कहावत है, बता रहे हैं। ये आड़ू के दाने में कुछ ढूंढ के लाया, ऐसे हो रखे हैं इनमें। ये अखरोट में ऐसे ऐसे बना दिए मित्रों। ये अखरोट दाने में 3-3 छेद बढ़ा लेने। तब पोरू कथा भी लाग रहे हैं ना मंदिरी, ए दुबल पतल मैं सोने जो नुल अनजान है, हमें नहीं शाग है वो पछिल का सोने मिल को तो शेणी मारू बैग नुल जरूर है। तब ये पेड़ नक ले गए यो। अच्छा शेणी ले खूब मारा है मारने पे तो मतलब अब वो जमाना नहीं रहा है जब मर्द जो है शेर हुआ करता था। ये देखते हो टमाटर, ये हाँ 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 हाँ। तो मित्रों ये टमाटर था पंजाबी छुहारा इसे कहते हैं। यहाँ पर पेड़ की वजह से कम हुआ है, देखिए ये प्याज में ले अंतर रहो। ये टमाटर देखिए, इतना बढ़िया टमाटर था और पेड़ तो इसका भी टूट गया। देख राजवीर ये से मित्रों ये डाले इतु की रठा रहो। ये पूरे पेड़ ऊपर ना पहुँच लिया, खराब हो गया, तोड़ देना। ये तो एक बीन लग रही थी हमारे पास ये, और फाइनली अभी सब्जी को हम आज जो हमारे पास बची है तो इसमें दाने के छेद हो गए। लाजा मुँह खाने बादन को नहीं। देखिए मित्रों ये प्याज, ये देखिए ये प्याज की शक्ल है। इसका पूरा ऊपर का फेस खराब हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा पात काट के इन्होंने वो कर दी, ये कहानी हो गई। और जितना भी सब्जी खेतों में और थोड़ा बच गया, मैं पोरों ये तो परसों मैं ये कह रहा था आप लोगों से कल कि मैंने मिर्च के पौधे लगाने हैं, बैगन लगाना है। बैगन तो मैंने नेट हाउस में लगाया इसलिए थोड़ा पौधे बच गए, और मिर्च के पौधे कुछ यहाँ पर लगाए थे, देखो ये तो मिर्च के कुछ पौधे यहाँ पे लगाए थे मैंने, इनकी शक्ल ये हो गई। और ज़्यादा मिर्च मैं अभी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया तो इसलिए बच गया। ले पकड़। तो मित्रों जिस काम में दिन के हम 16 घंटा दिया करते हैं, 16 घंटा, और उस 16 घंटे का कार्यक्रम साल भर करते हैं, प्रतिदिन 16 घंटा अपने खेत खलियान बगीचे में लगाते हैं, लेकिन कल मात्र 55 मिनट में ये पूरा एक साल का हमारा जो कार्यक्रम है उसको ख़त्म कर दिया। तो मित्रों इस तरीके से साल भर हमारे पास जितने भी फल होते हैं और हर महीने के हर सीजन के, तो आज उनकी बर्बादी हो चुकी है। अब और जिस सीजन में जो फल लग जाता है दोबारा वो होता नहीं है। ये रहा मित्रों सामने हमारा कीवी का पौधा, इसकी ये हालत कर दी। कल तक ये कीवी का पौधा जो बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा था और आज ये ऐसे हो गया है, ये देखिए। और इसमें इतनी फ्लावरिंग, इतने फूल लग रहे थे, गुच्छे गुच्छे में ये फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी हालत ऐसी बना दी मित्रों। देखो ये है कीवी, तो पूरा कीवी के पौधे को इस तरीके का बना दिया है। तो मित्रों ये शक्ल बना दी हमारे कीवी के झाड़ की, देखिए ये। और इधर ये था शहतूत का पौधा मित्रों, ये बेरी पक रही थी, देखिए
तो इस अभी के टाइम पे बहुत बढ़िया बेरी ये तो शहतूत के पौधे में शहतूत पक रहे थे। ये तो पूरा शहतूत का पौधा भी, इसकी बेरियां भी ख़त्म। इतना बढ़िया इसमें फल आ रहा था। और ये इधर ये खुमानी का पौधा था, इसमें मित्रों खुमानियाँ, ये खुमानियाँ लगनी थी और छोटी छोटी खुमानियाँ थी इसमें, सारी ख़त्म कर दी। कुछ आंवले हमने रख छोड़े थे देर के लिए, तो मित्रों ये आंवले सब, ये तो कुछ चीज़ें मैं ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ। तो इसमें आंवला, नींबू, जमीर जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है। आज अब कोई काम करने का मन नहीं है कि खेत में कुछ गुड़ाई करी जाए, निराई करी जाए, पानी लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चाह पीनो। ओ छुड़े खा रहे साल भर बटी छुड़े बेचारे आज मणि दिदन झड़ने बाप रे कपारे। तो मित्रों इस सब कार्यक्रम में भले हमें पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ये बड़ा संतोष प्रदान करने वाला काम हमारा रहा है। और जिसे देख करके रोज़ चेहरे में रंगत आती है और खेत खलियान में सुबह घूमने जाने का मन करता है। तो ये एक किस्म से हमारी आत्मा का कार्यक्रम रहा है, आत्मिक तरीके से जो कहते हैं। तो वो आज हमसे कल की 1 घंटे की बरसात और ओलेबाजी ने हमसे छीन लिया। और मित्रों जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती थी, लेकिन पिछले सालों में मैंने इसका इंश्योरेंस किया था और 1-2 साल मुझे उसमें से काफ़ी राहत भी मिली, लेकिन मैं इस बार इसको इंश्योर्ड भी नहीं करा पाया। तो हमारे आम, लीची और जितने भी फलदार पौधे हैं, और मित्रों मैं अपने बगीचे में खाली एक पेड़ शौक के लिए नहीं लगाता हूँ। हर जो हमारी फसल है, हर प्रजाति है, उसके लगभग 10-10 पौधे मेरे बगीचे में, 10 से ऊपर के पौधे हैं। आम है तो 10 पौधे से ऊपर, लीची है 10 से ऊपर, ऐसे अखरोट है 4-5 पौधा। तो सारी चीज़ों को व्यावसायिक तरीके से मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है और प्रतिवर्ष उसमें से कुछ ना कुछ हम बेचते भी रहे हैं और खाते रहे हैं, बांटते रहे हैं। इन सबसे ऊपर की बात ये रही है कि हमारी रोज़ की जो दिनचर्या है, जिसे आप भी आज 2-3 सालों से देखते आए हैं, तो उसमें हमारा जो यही कार्यक्रम है, इसको खुद जीते भी हैं और लोगों को इसके बारे में बताने का प्रयास भी करते हैं। तो आज इसके प्रति हमारा कार्यक्रम है उदासीन। और बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ये जो बगीचे के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, आज ये बिल्कुल लठ की तरह हैं। इनमें से सारे पत्ते, कलियां सब गिर चुकी हैं। ज़्यादातर इस सीज़न में आम, लीची और अमरूद, अखरोट और आपका ये हमारे पास यहाँ पर एक पौधा था किन्नों का। तो मित्रों मैंने विगत कुछ सालों से किन्नू लगाने का प्रयास किया था और बहुत सारे किन्नों के फल इसमें आए थे, तो ये ख़त्म हो गए। और इधर लीची की बड़ी कोमल कोमल टहनियाँ आ रही थी और सबसे बढ़िया था कि मधुमक्खियाँ भी खूब पराग लेके जा रही थी। तो ये इस तरीके का दृश्य है, देखिए। और इधर ये अंगूर की टहनियाँ ऐसे टूट गई है। कल तक सुबह इन पेड़ों में मधुमक्खियाँ, भंवरे, चिड़ियाँ चहक रही थी। अभी मधुमक्खियों के लिए भी अब पूरे हमारे क्षेत्र में जितना भी पराग और पोलन और शहद ये सब रहा, वो भी अब नहीं मिलेगा। और ये यहाँ देखिए पूरे पौधे, फूल, धनिया और बहुत ज़्यादा कागजी नींबू फल आया था, एक भी पेड़ नहीं रहा। तो मित्रों इस तरीके से मैं लगभग अपने पूरे बगीचे में घूम के आया
और ये कागजी नींबू, इतना फल इसमें आया था तो अब कुछ भी इसमें नहीं रहा। इधर ये जून में पकने वाला एक आड़ू हमारे पास था जिसमें फूल भी आ रहे थे और फल भी लग रहे थे, तो इसकी भी हालत ख़राब कर दी। और इधर ये बहुत ज़्यादा कागजी नींबू इसमें फल आ रहा था, बहुत ज़्यादा, और ये सब ख़त्म। कुछ कागजी नींबू के दाने गिरे हैं, ये कुछ कागजी नींबू के दाने जो हमारे पास, ये तो सुबह की शंख ध्वनि भी इधर हो गई है। और मैं लगा हूँ बगीचे के इस कार्यक्रम में। नींबू हमने रख छोड़े थे और वो भी अब समापन हो गया। तो ऐसा रहा कल शाम का ये कार्यक्रम, और अब मैं आ गया हूँ घूम फिर के अपने इधर, और अब मैं थोड़ा नहा धो लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। ब्लॉग में आप बने रहिए। तो मैंने 2 बार भ्रमण कर दिया पूरे अपने बगीचे का, और लगभग अब कोई फल फूल के वो बचे नहीं हैं जिसमें सब फूल तोड़ देना, कल्ली तोड़ दे हैं। फूल तोड़ जान, कल्ली तोड़ जानी ना, ये तो डाल पड़ी पे बिल्ली, बाप रे, सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दियो। क्या ना फल फूल अभी गति नहीं, सब इतनी खिद गए वो हो ज्यादा। कोई एक तरफ भी जाऊँ, इधर वो कर जाऊँ भदिगत जो इतना लगा छोटा सा नाल जैसे ऊँच ना जी थी हो चाले भी हरी कहा पिहाई तीन न क्या भी हमें। तो मैं इधर भी आ गया हूँ। हाँ, कह दे पे मित्र लोगन से सब मंदिर खाए सर फल पदार्थ तुम आज जो सपन कहीं दिखा जो डाल बढ़ गए पिली बहुत पड़ गया, फल फूल कोई चीज नहीं रहो, आंगन पटांगन सारे उसके ये जेठ कार्तिक पहली पढ़ने रहे डाल पहली ले पढ़ने होने सदा पढ़ने रहे वो ये नाल रे से ही कुछ आगे बिगन जहीं हाउ लाग वहीं गयो, जहीं हाउ लाग वहीं गयो। मित्रों ऐसा नहीं कि ये होते आया है और नया तो नहीं है, प्रकृति का ये रंग रूप हुआ, लेकिन आज के ज़माने में जो आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाती है। तो जो हमने अपना 16 घंटा प्रतिदिन का समय इसमें लगाया तो वो एक बड़ी हमारी क्षति का कारण बना है। दिखाई दे रहा है ये बैगन, नींबू और अमरूद और ये जुगनी और ये बीन जो अभी के सीज़न में हमारे खेतों में खूब फलती फूलती, और ये आज कल के कार्यक्रम से ये सब समाप्त हो गया। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज दिन भर काम धाम अब कुछ होगा नहीं क्योंकि काम करने का मन है नहीं। तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से तो मौसम बड़ी से ब्याल का फिर आज हुई 4 बजे की हूँ देखी जाल। तो सुनो आप दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8:30 बज रहे हैं और गाँव पहाड़न में जस मौसम रहो आप लोग देखने रहा आज 3 दिन बैठी हो और बहुत बेकार मौसम रहो। तो मित्रों अल्लाह ठीक 8:30 बजे हमारे मैया मंदिर में ले भोग लगा। और तो मित्रों आज दिनचर्या 11 अप्रैल 2025 चैत 29 गते चैत शुक्ल पक्षी सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु और आज चतुर्दशी तिथि भोली है जाए चैत्री पूर्णिमा। तो मित्रों आज शुक्रवार आग दिन 29 पैठ चैत छे और यो महण जानो 31 और 14 अप्रैल आग दिन 1 पैठ बैसाख है जाए। तो मित्रों आज चैत 29 पैठ है शुक्र 29 छंजर 30 अतवार 31 सोमवार 1 पैठ बैसाख है जाए। इतवार बार दिन मसांत छे और सोमवार बार दिन संक्रांत छे और बिखौत संक्रांत विश्वती संक्रांत छे सोमवार बार। तो मित्रों हमार जो नए साल शुरू हो रहा हमारे नए साल में बिखौत संक्रांत विश्वत संक्रांत सोमवार दिन बटी हमारे नई संक्रांत
होल पहल संक्रांत होल हमार सालक पहल संक्रांत सोमवार 12 दिन छ और उ दिन बटी हमार बार संक्रांत हुनन साल भर में पहल संक्रांत सोमवार 12 दिन छ। तो येल्ला बटी समुद्र में हमारे मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों आज 2-3 दिन बटी गाँव पहाड़न में बहुत खराब मौसम चल रहा 4-4:30 बजे बटी मौसम खराब हुआ। तो अपन लोग ले देखो कि गाँव पहाड़न में कतु नुकसान भी कसके बारिश आ कतु दण गिरीन और अपन लोग बिल्ले 4 बजे बटी बारिश जो है वो बारिश कर देखो आज दिनचर्या दगाल आजुक दिनचर्या सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों जब हम अपन लोगन कणी सब काम धाम अपन खेत पाती देखुनु साग तोड़न साग लूँ साग बेचाण तो बेल्य का अपन लोग बेल्य ब्लॉग जरूर देखो और तो कसरो कियरो ये मौसम कतु बेमान रहो है जरूर देखो। तो परसों तो गांव पहाड़ में ठीक हमारी बारिश हुई और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कल के दिन 4 बजे से फिर वही प्रक्रिया हुई और हमने सोचा कि बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और उस तरीके से हम ब्लॉग बनाते हमने शुरू किया। तो आप भी देखिए कि कल हमने ब्लॉग की शुरुआत किस तरीके से की और उसका द एंड किस तरीके से ऊपर वाले ने किया। तो और हमारे जितने भी बाग बगीचे खेत पेड़ पौधे हैं तो आप ब्लॉग को देखिए। और हम लिया ओलाबाजी आज काम करने बिल्कुल मन न करा रहे हो और काम तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो भी हम खेती बाड़ी का काम कर रहे थे और उसमें जो लगन लगी थी वो थोड़े स्टॉप हो गई है। तो फिलहाल आप देखिए कल किस तरीके का मौसम बना गांव पहाड़ में और कैसे शुरुआत हुई। 4:27 हुए और यहाँ ऊपर से फिर ये बादल गरजने लग गए। तो मित्रों कल 4:37 पर हुआ था ये प्रोग्राम। तो मित्रों ये सबसे जो ऊंची चोटी है ये है पुरुपंत का घमता और इधर गुप्तड़ी इसे कहते हैं इस जगह को। इसके पीछे बेरीनाग वाला इलाका है। तो यहाँ इसके पीछे बहुत जोर के बादल गरज रहे हैं और ये तो लगभग वही टाइम कल का। तो मित्रों मौसम में खूब बादलों की गर्जना शुरू हो गई है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये कल का ही टाइम है वही टाइम 4:37 4:30 क्या ये 7 मिनट में बारिश आ जाएगी शुरू हो जाएगी कल के वाले टाइम पे, ये देखना बाकी है। ये हाँ अरे मूले सुधार सी खेती जहाँ वो पेड़ लगूंगा यहाँ मौसम में टिक कुछ है तो मैं अंतार लगूंगा रही बिल्ली 4:37 में छुटायो एल का तो बैरियन देखे तो बताओ 4:32 हो गया। तो मित्रों अभी 5 मिनट और हैं तो 5 मिनट में क्या ये बादल बरसने लग जाएंगे। इसी मौसम को चल बसंत कहते हैं करके ना। चल बसंत ये भैया और भी कोई यही भी चल बसंत है न चल बसंत तो ये कहाँ हो भाई मैं बसंत ऋतु में ही चल बसंत हो रही 34 मिनट हो गए मित्रों 3 मिनट बाकी रह गए कल के टाइम से। और अगर ये 4:50 तक भी होता है तो वही टाइम माना जाएगा। तो मित्रों इस मौसम में मैं खेत की ओर जा रहा था लेकिन मैं रुक गया और अब मैं आज इंतज़ार कर रहा हूँ मौसम में बरसात का। और ये रहा हमारे गांव जजुट का सुनहरा सा दृश्य। जो माले आंधी तूफान लगा रखा अपने स्टेटस में हाँ अहमदाबाद में रह दिलो या यो पहाड़ हो जो कौश दिख रही हो प्लेन दिख रही है पहाड़ दिख रही हो तुम्हें बहुत ही लारे आन पे बहुत है वहाँ ले आ सका अहमदाबाद में। 4:40 हो गया कल से 3 मिनट ज़्यादा हो गया अभी और संभावना पूरी बनी है। मित्रों इस दाने के ऊपर कुछ छींटे अभी दिखाई देने लग गए लेकिन पीछे की तरफ बेरनाग की ओर काफ़ी गरज रहे हैं बादल। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल
गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली है। तो मित्रों ये वाले पुराने ज़माने के जो नेचुरल कविताएं थी ना, वो अब आजकल नहीं दिखाई देती है। और आज ये ढोल दमाऊ भौकर और इधर कोयराल के फूलों में अब इनकी फलियां बनने लग गई। चार बजकर 47 मिनट पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। 10 मिनट लेट हुआ मामला। तो मित्रों 10 मिनट कल के टाइम से 10 मिनट लेट और ये हो गई है बूंदाबांदी। तो मैं कह रहा था अब ये रोज़ की इसकी आदत हो जाएगी और रोज़ के रोज़ अब इस टाइम पे बारिश होएगी, तो ऐसा गांव पहाड़ का मौसम बना है। तो मित्रों ये आ गई बारिश। तो कल के टाइम से 10 मिनट का अंतर रहा। तो इस तरीके से आज भी ये बरसात का ऐसा दृश्य गांव पहाड़ का दिखाई दे रहा है और कल की तरह घुप अंधेरे वाला कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो कल तो इस टाइम पे मित्रों लाइट जलानी पड़ गई थी, लेकिन आज ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मित्रों इस बारिश का सबसे बड़ा असर ये रहेगा कि जो हमारे उत्तराखंड का वन महकमा इन दिनों परेशान रहता था, आग लग गई, तो जंगलों में आग का कारण नहीं बनेगा और घास उगेगी, तो उसके चलते जंगलों में हरियाली रहेगी और आग नहीं लगेगी। मित्रों जिन गांव में पानी की समस्या रहती है तो वहाँ के लिए कुछ पानी भी हो जाएगा। एक मित्र को ऐसी में बाबर में तो बारिश है, बहुत जान बहुत दुकान है वो कोरू दिन बटिया रोबर मारमो दिल्ली बटिया। सुबह मैंने बैगन के पेड़ लगाए और अभी मेरा विचार था कि मैं मिर्च के पौधों को लगाऊंगा, तो बारिश आ गई और बारिश का आनंद ले रहे हैं आज। तो ये हो रहा है मौसम। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। तो यही मौसम में अम्मा जरा देख तो बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहे हैं जल ही जल। ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। तो मित्रों पुराने ज़माने में हमारे टाइम पे ये वाली कविताएं हुआ करती थी। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। हम नना नन्ना तीना दगार रूमे बे खरपन काम ले करण दे अम्मा ने तीना पौधे करण दे उन एक तरफ बटी नाटी एक तरफ बटी नाटी अम्मा धुत पकड़ बेर होने ब्या एक तरफ नाटी लाग होने ब्या ने उछन स्कूल दरस मले खागी जंगी उनेर बे नन्ना गाली स्वाल और कमीज उनेर बे तब होने बे अम्मा जरा ऊपर देख। मेरी हिसाब तो लाइन है अम्मा जरा देख तो ऊपर, अम्मा जरा देख तो ऊपर। बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल्दी जल। ऊपर काली घटा गिरी है, नीचे फैली हरियाली। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। उन नंतीन अपन हमसे हुए बाहर निकल पे बिगड़ा मन चाहला तुम नहीं जानती हो। तो अम्मा मेरे को बाहर निकलने दे। हम से कौन ला रहा नंदीन तू हमन बिहारी निकलन दे बल छोड़ दू, हमन पकड़ भी न हम जरा भीगते हैं। तो मित्रों इस किस्म की जो कविताएं होती थी ना पहले, कहीं क्या होना लो कविताएं, और क्या उनका संबंध रहता था प्रकृति मौसम से। और एक और था हटकर बैठा चाँद एक दिन। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला सिलवा दो माँ उनका मुझे, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झगोला। मतलब उनके झगोल सुना दे। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला
सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। ठिठुर ठिठुर कर इसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। एक आसमान का सफर है, ये मौसम है जाड़े का। एक जो उठो लाल अब आंखें खोलो। तो मित्रों इस तरीके की कविताएं थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा थी सुंदर, ऐसा सुंदर समय न हो मेरे प्यारे अब मत सो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। तो मित्रों पहले ज़माने में लोगों को प्रकृति के साथ संदेश दिए जाते थे और बहुत सारी हमारी जो बचपन में कविताएं रही हैं वो इसी मौसम को देखते हुए कभी लोग बनाते होंगे। गांव खेत खलिहान की बातें और प्रकृति की बातें तो हमारे दिनों में बचपन में ऐसी कविताएं होती थी और आप सभी मित्रों ने भी ऐसी कविताओं को खूब पढ़ा होगा, गाया होगा। और आज ये बोले कि सूरज निकला चिड़िया बोली, उनके नाम भी याद थे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत और वो कई सलाह तो याद नहीं है। तो मित्रों ऐसी उनकी कविताएं जो आजकल की पीढ़ी को शायद अब नहीं पढ़ाई जाती है। तो यही सब प्रकृति के साथ का मौसम होता था। एक में भीतर तो किताब संभाल भी दे रही। तो मित्रों इन कविताओं का हमारे प्रकृति के साथ हमारा सीधा जुड़ाव मनुष्य का पहले रहता था और ये बचपन से उनके साथ ये ऐसी इस तरीके की कविताएं भी गाई और लिखी जाती थी। मानसु हों तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, रसखान अब्दुल गफ्फार खान खाना इस तरीके का नाम। तो मित्रों अब कुछ ओलेबाजी भी हो रही है और कहता उल्ला दान देता काट जड़ा बॉल लगो जाए वो कभी। तो अब मौसम में ठंडाहट ज़्यादा बढ़ रही है और इस ठंडाहट के चलते मित्रों ओलेबाजी भी हो सकती है। ठंडी एकदम ठंडी लहर आ गई है मौसम में। और धंधे पुताई धंधे पुताई न उड़ा जरूर बरखा। तो मित्रों इस सीजन में एक तितलियां निकलती हैं, धांधे पुतल को जाम उनसे, धंधे पुताई धान दे कौवा काटी कान दे, धन पुतली धान दे कौवा काटी कान दे। तो अब ये ओलेबाजी लो दादा लो लो। तो मित्रों ओले 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 जैसे बढ़ रहे हैं। ये अब गोभी को भी इस मौसम में डर लगने लगी। ऐसा मौसम हो रहा है गांव पहाड़ का। तो मित्रों इसमें कुल्हाड़ी रखते हैं, हम बटुला ही ले आए थे जो पड़ गया। मित्रों ये एक टुटका रहता है हमारे वहाँ, हालांकि इसमें कुल्हाड़ी रखी जाती है। तो हमने कुल्हाड़ी नीचे है तो बटुला रख दिया दराती। और ये हमारे गांव का पहाड़ का टुटका है। अगर ओले गिर रहे होते हैं मौसम में तो ओलों को से बचने के लिए पुराने ज़माने में ये एक धारदार हथियार रख दिया जाता था। और इस मौसम में कुछ हमारे गांव पहाड़ में जोर की आवाज़ निकालने वाले, हाक करने वाले लोग होते थे और वो आवाज़ निकालते थे टल मेगा टल 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 करके। तो मेघ को ओलों से बचाने के लिए जो पुराने गांव के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग रहते थे और वो ऐसे कहते थे। पहले तो गांठ बजनेर ब्या गांठल ओलावृष्टि मानसी ओलावृष्टि कुछ भी शंख करते ना मानने। तो मित्रों देखो तो ये रहता है फिर इसके लिए हथियार निकाल करके ओले इसमें पड़ेंगे, कटेंगे और वो रुक जाएंगे, ऐसा माना जाता रहा है। ये अच्छा को रील बाज। तो मित्रों आज का रील बाज जो है ऐसी बारिश में भी निकल जाएंगे। और
आज बारिश का रुख यहाँ से आ गया ऊपर से। ये और ये टल मेगा टल 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 हो रही है। ये आप मौसम का नज़ारा। और कुछ दाने भी गिर रहे हैं ऊपरी क्षेत्रों में, काफ़ी दाने गिर रहे हैं। ये इस तरीके से फिनिशिंग कर दिया। तो इस तरीके से फिनिश कर गया ये सारा कार्यक्रम। और ये आज के मौसम का समापन दृश्य इस तरीके से है। 5:18। तो मित्रों ये परिदृश्य पूरा रहा और ओलों ने पूरा बर्बाद कर दिया। सारे खेतों में ओले ही ओले दिखाई दे रहे हैं। ये जो बर्फ़ दिखाई दे रही है, पूरी फसल ये ओले रहे हैं। ये पूरे तो आपने देखा होगा, हम पहले मौसम की खूबसूरती का बयान कर रहे थे और ये सब कार्यक्रम इस तरीके से प्रकृति ने सिमट के रख दिया। तो ये जो मौसम है, जो प्रकृति है, सबसे बड़ी है और इसके लिए कोई नहीं जीत सकता है। अब क्या कर दे, थोड़ी देर पहले हम उसमें गाने गा रहे थे और कह रहे थे ऐसे ऐसे मौसम रहते हैं, और अभी ये आधे घंटे में पूरा कार्यक्रम बदल के रख गया। जितने भी पेड़ पौधे, कागजी नींबू और आम, लीची, जो हम बौर दिखा रहे थे, जो फल फूल थे, वो सब बराबर कर दिया। इतनी ओलेबाजी हुई है। तो जितना भी हमारा फल फूल, सब्जी, पौधे, ये सब रहे, आम, लीची, पपीता और आड़ू, पुलम, सारे 15 मिनट में पूरा फिनिश कर गया। 10-15 मिनट का ये कार्यक्रम रहा और हमने बहुत सारी कोशिशें की मित्रों, जितने भी पुराने टुटके हैं वो भी आजमाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जोर नहीं चला। तो ये प्रकृति का अपना एक रूप है और ये चलता है। और मित्रों, हम ये किसान इसके साथ जीते हैं और यही सब ब्लॉग के अंदर हमने आपको दिखाया। तो अब धीरे धीरे मौसम में फिर धूप आने लग गई है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा कार्यक्रम हुआ और फिर ये धूप आ गई और ये प्रकृति का रौद्र रूप अब लगातार बनते रह रहा है, क्योंकि जाड़ों की बारिश नहीं हुई और इधर दिन में तापमान इतना जोर का बढ़ रहा है। तो हमारे हिमालयी क्षेत्रों का एक अलग से ये वेदर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है लोकल, तो इसके चलते ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और पहले भी ऐसा, तो मित्रों इन दिनों इस महीने जब भी गेहूं की फसल होती है तो ऐसा मौसम हमारे हिमालयी क्षेत्रों में रहता है, लेकिन ये बड़ी आम बात हो गई है। और टेम्परेचर का बदलाव, मौसम का बदलाव, और इधर जाड़ों में हिमालयी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का ना होना, तो ये असमय इस तरीके के वेदर पैटर्न बन रहे हैं और जिससे भारी नुकसान भी। ये सारे पेड़ पौधों की शक्लें ख़राब हो गई है। तो मतलब ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हो गए देखिए। और इधर हमारे ये पंडित जी की केले की घड़ी इतनी झुक गई है, जब भी ये गिरने वाली है, देखो ये। तो मित्रों 15 मिनट में ये सारा हमारी खेती किसानी, फल फूल, बाग बगीचा
ये सब फिनिश हो गया। तो कुछ देर पहले मैं दिखा रहा था ये कोराल के पौधे को, उधर लीची के पौधे को, तो ये सारा फिनिश हो गया। तो ये जो प्राकृतिक ओलेबाजी होती है, ये हवा के रुख के साथ किसी एक इलाके में, एक स्थान पे पर्याप्त मात्रा में ओले गिर जाते हैं, और ये आज हमारे वाले क्षेत्र में काफ़ी ओले गिर गए हैं। पूरे बगीचे में जगह जगह बर्फ़ जैसी दिखाई दे रही है। आंगन में ये 5:34 तक लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम ये हो गया है। तो लगभग 50-55 मिनट का ये कार्यक्रम, और ये सब हमने आपको अपने वीडियो के ज़रिए दिखाया। तो मित्रों, क्योंकि कोई काम था नहीं, तो हमने सोचा इसी को ब्लॉग में आज ध्यान केंद्रित करते हैं, और होते करते पूरा ये 1 घंटे का कार्यक्रम इस तरीके का बन गया। और इसमें जितना भी हमने साल भर किया था, जो भी फल फ्रूट बाग बगीचे में जितनी मेहनत करी, वो 1 घंटे में धराशायी हो गई। तो मित्रों, ब्लॉग के शुरुआत से हम मौसम के साथ जैसा जैसा मौसम हो रहा था वैसा वैसा आपको बताते गए, और अभी जिस तरीके का इसने फिनिश किया, तो इसमें हमारा जो नुकसान है ना, उसको हम उसका आंक नहीं सकते हैं कितने रुपए का हुआ। तो साल भर हमारे बगीचे में जितने भी फल फ्रूट और जितनी भी चीज़ें होती है, उसका कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, और इससे रुपये से भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अब मैं पीता हूँ चाय, और फिर अभी और मौसम बन रहा है। अब ये मौसम बने और कितनी भी बारिश हो, कितना भी ओलेबाजी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा काम तमाम हो गया है। तो मित्रों, अब मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा, और आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और कैसी रहती है गांव पहाड़ की हमारी खेती किसानी, क्या लोगों को इसको करना चाहिए, और सरकारों ने क्या किसान के लिए करना चाहिए, और आज के दिन में किसान के साथ कैसा व्यवहार लोगों का, सरकारों का और शासन प्रशासन का होना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और इसी सब बात के साथ मैं पीता हूँ चाय। अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो तब पुणे गया आज जवान में पहले आदमी जो नौकरी वाले थे, वो सबसे सुरक्षित है, सबसे सेफ है, और उसका जो धंधा पानी है सबसे सुरक्षित है। जो नौकरी करता है, बिजनेस करता है, और ठेला आदमी भले ही लगा ले, तो वही काम सबसे सुरक्षित है। ये जो घर गृहस्थी का, खेती किसानी, ये वाला कार्यक्रम है, ये आज के दिन में सेफ भी नहीं है, सुरक्षित भी नहीं है। इससे ना आदमी खा सकता है, ना जी सकता है, नए फैशन के हिसाब से। तो दिन कटाई आदमी जरूर कर सकता है। होटल में रुमाली रोड बढ़ू में तय किया। तो मित्रों, उसको आजकल उसका नाम होता है वेटर और शेफ। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है।